नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल अभिज्ञान एजुकेशन पर। जल्दी से हम लोग जान लेते हैं 2016, 2018 और 2023 की फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। 2018 में रिटेन में कितने नंबर लाने पे सिलेक्शन हो गया था और जिन साथियों के 2023 में मिनिमम इतने नंबर आ रहे हैं उनका सिलेक्शन 100% हो जाना है। वो इंटरव्यू और डेमो की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि इस बार इंटरव्यू और डेमो का वेटेज बहुत ज़्यादा है। अगर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो नो डाउट इस बार 2023 में नंबर ऑफ पोस्ट भी आपकी मैक्सिमम है अन्य की अपेक्षा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2016 की बात करें, अगर हम लोग 2016 का ट्रेंड देखें तो 2016 के ट्रेंड में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2016 में 4348 पोस्ट थी, 4348, 150 नंबर का पेपर था। रिटन एग्जाम में अनरिजर्व्ड कैटेगरी अगर 100 नंबर प्राप्त कर पाई थी तो उसे इंटरव्यू और डेमो के लिए कॉल आ गया था। कहने का मतलब है कि जिन छात्रों ने अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो छात्र थे जिन्होंने 100 नंबर प्राप्त किए थे आउट ऑफ 150 100 नंबर प्राप्त करने वाले छात्रों को इंटरव्यू डेमो के लिए बुला लिया गया था। इसी तरीके से ओबीसी के छात्रों को सेम अप्रॉक्स 1-2 नंबर इधर इधर थे, अदरवाइज 100 नंबर पे उनको भी बुला लिया गया था इंटरव्यू डेमो के लिए। और SC ST को 95 और 87 नंबर पे 2016 के रिटन एग्जामिनेशन की जो कट ऑफ थी वो 66.67% थी और फाइनल जो कट ऑफ थी वो 71.54 पे सिलेक्शन हो गया था। 2018 की बात करें तो 3000 पोस्ट थी, 150 नंबर का पेपर था। 2018 में 3000 पोस्ट थी, 150 नंबर का पेपर था। उसके बाद जो रिटन एग्ज़ाम की कट ऑफ थी जिसमें इंटरव्यू डेमो के लिए कॉल आया था 63% थी। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं सीटें कम हो गई, कट ऑफ कम हो गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि पेपर का जो पैटर्न था, पेपर का जो लेवल था वो बढ़ा हुआ था। पेपर बहुत टफ आया था लास्ट ईयर का। मैथ्स के क्वेश्चन तो आप समझ सकते हैं TGT लेवल के थे, इसलिए यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम की जो कट ऑफ है वो कम चली गई और नंबर ऑफ पोस्ट भी कम हो गई, इसलिए कट ऑफ इतनी आपको देखने को मिली। 150 नंबर का पेपर था। रिटन में जिन स्टूडेंट ने 95% अचीव किए थे उनका मिनिमम 95% कट ऑफ में वो शामिल थे। मिनिमम 95 नंबर, मिनिमम 95 नंबर जिन छात्रों ने अचीव किए थे वो कट ऑफ में शामिल थे और फाइनल कट ऑफ 68.40% पे बनी थी। 63.47 ओबीसी वालों का चयन हो गया था, 61.83 पे SC वालों का चयन हो गया था और 54.33 पे ST वालों का चयन हो गया था। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 2016 की बात करें तो 2016 में 66.67% रिटन एग्ज़ाम के लिए चाहिए थे। 2018 में 63% आउट ऑफ 150, 95 नंबर। और 2023 की बात करें अगर हम लोग तो 2023 में नो डाउट सीट्स की बात करें तो सीट्स इस बार 6414 हैं। 30% वेटेज आपका इंटरव्यू प्लस डेमो का हो गया है। इंटरव्यू और डेमो का वेटेज बढ़ जाने की वजह से कट ऑफ आपकी कम जाने की उम्मीद है। बट अगर नकल हुई होगी बड़े नंबर्स पे, जैसा कि आज ट्रेंड भी चला सेव एग्ज़ाम्स को लेके, तो वहाँ पे आपको देखने को मिला होगा कि किस तरीके से एक ही रूम में कई छात्रों के पेपर सॉल्व किए जा रहे थे, तो कट ऑफ नो डाउट आपकी 10 नंबर तक बढ़ने के चांसेस हैं। तो कट ऑफ आपकी 140 प्लस भी जा सकती है। लेकिन अगर इस पैमाने पे नकल हुई होगी तो, अदरवाइज़ मुझे तो नहीं लगता कि कट ऑफ इतनी जानी चाहिए। जिसमें बच्चे खुद बता रहे थे कि सर कहने को पेपर इजी आया था बट CDP के काफ़ी क्लोज ऑप्शन थे, मैंने भी देखे, जिसमें कई क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके काफ़ी क्लोज ऑप्शंस थे। अगर उनमें टाइम दिया जाना था, टाइम अगर छात्र देता तो पेपर छूटने के भी चांसेस थे। कई छात्रों के तो पेपर लास्ट में किसी तरीके से उन्होंने मैथ्स को और इंग्लिश को सॉल्व किया है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 2023 में 6414 पोस्ट, 30% वेटेज आपका इंटरव्यू प्लस डेमो का, रिटर्न आपका 180 मार्क्स का। ठीक है, 6414 पोस्ट के सापेक्ष आपको 16,000 से 18,000 छात्रों को बुलाना है, यानी 2.5 से 3 गुना छात्र, 2.5 से 3 गुना छात्र बुलाए जाएंगे। अब जिन छात्रों के 60 में से 50 नंबर इंटरव्यू में ले आएंगे और 125 मार्क्स, उनका नो डाउट सिलेक्शन 100% पक्का हो जाएगा, कोई रोक ही नहीं सकता। अब आपके सामने यहाँ पे ये देख लेना चाहिए, जिसमें यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की बात है। नॉर्मलाइजेशन कई छात्र पूछ रहे थे कि सर रिमझिम की वजह से उनके नंबर रिमझिम की वजह से उनके नंबर कम हो रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से यहाँ पे 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। फिर आंसर की बात करें तो आंसर की आपको 3 से 5 मार्च तक देखने को मिल जाएगी।
अब फाइनल हम लोग सिलेक्शन की बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन और इंटरव्यू डेमो के लिए कितने नंबर रिक्वायर्ड होंगे। हम लोगों ने क्या जाना, 2016 में 66.67% जिसका था रिटर्न में, वो इंटरव्यू के लिए गया। 2018 में 63% वाला इंटरव्यू के लिए गया। और 2023 में 69.44 जिन छात्रों के नंबर होंगे मिनिमम, वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। अब 69.44% होने का मतलब है 125 नंबर कट ऑफ, 125 प्लस जिसकी कट ऑफ आ रही है, जिन छात्रों के 125 प्लस नंबर आ रहे हैं, वो इंटरव्यू डेमो को तैयारी बहुत अच्छी कर ले। क्योंकि इंटरव्यू डेमो में अगर वो 45 नंबर भी प्राप्त करते हैं तो भी उनका सिलेक्शन ईजिली हो जाना है। क्यों ईजिली हो जाना है, यहाँ पे हम लोग ओबीसी के छात्रों की भी बात कर लेते हैं। 120 नंबर प्लस ओबीसी के छात्र, 115 नंबर प्लस एससी के छात्र और 110 नंबर प्लस एसटी के छात्र। ठीक, कहने को पेपर इजी आया है, अगर बहुत होगा तो कट ऑफ 130 प्लस जा सकती है, अदरवाइज 135 140 तो नहीं ही जाएगी। तो 125 नंबर मैंने मिनिमम रखा हुआ है, तो 125 से प्लस जिसके भी हैं, ठीक है। तो 69.44% ट्रेंड को देखते हुए भी, नंबर ऑफ पोस्ट को देखते हुए, प्लस इंटरव्यू और डेमो का वेटेज बढ़ जाने की वजह से इस बार कट ऑफ 70-75% नहीं जाएगी। अगर सिर्फ रिटर्न के बेस पे होता तो कट ऑफ बढ़ने के चांसेस थे, बट इंटरव्यू और डेमो का भी रोल है, इसलिए अभी कहना जल्दबाजी होगी कि आपकी कट ऑफ 75% चली जाएगी, 80% चली जाएगी। इतना आसान नहीं था पेपर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे रिटर्न में 125 मार्क्स जनरल के लिए, 120 मार्क्स ओबीसी के लिए, 115 मार्क्स एससी एसटी के लिए एंड 110 मार्क्स एसटी के लिए। ठीक है, 125 मार्क्स जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, अगर वो ले आते हैं तो 69.44% बन जाएगा। अब बात होगी आपकी फाइनल। तो फाइनल की अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रिटर्न में हम लोगों ने क्या जाना, रिटर्न में 2016 67.67% कट ऑफ थी। 100 में से 150 नंबर जो बच्चा पाया था उसका चयन इंटरव्यू के लिए हो गया और 71% पाने वाला बच्चा नौकरी ले गया। 2018 में 63% नंबर जो बच्चा पाया था, यानी 150 में से 95 नंबर, 68.40% ओवरऑल नंबर पाने वाला बच्चा नौकरी ले गया। 2023 में 69.44 यानी 69.44% नंबर प्राप्त करने वाला छात्र, यानी कि 125 नंबर 180 में प्राप्त करने वाला छात्र और 70% मिनिमम फाइनल कट ऑफ में जो बच्चा पा जाएगा वो नौकरी ले जाएगा। इंटरव्यू डेमो की बात करें तो अगर 50 आउट ऑफ 60 नंबर आपके आ जाते हैं, यानी 50 नंबर 60 में अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो आपका 83% बनेगा। 83% बनने का मतलब ये हुआ कि 240 नंबर अगर हम लोग रिटर्न एग्ज़ाम प्लस 60 नंबर आपका इंटरव्यू डेमो ऐड कर दें तो 240 नंबर होता है। 125 नंबर आपने रिटर्न में पाए, 50 नंबर आपने इंटरव्यू डेमो में पाए, नंबर हुआ 175। 175 240 में कट ऑफ गई 72.9%। तो 72.9% पे 100% सिलेक्शन हो जाना है। ठीक है, अब बात होगी 45% बच्चा अगर पाता है तो मैक्सिमम बच्चा इसी रेंज के बीच में वैरी करता है, 45 नंबर, 48 नंबर, 42 नंबर, यानी 40 से 50 नंबर के बीच में मैक्सिमम बच्चा इंटरव्यू में पाता है। ठीक है, तो 40 से 50 नंबर को मैंने 45 नंबर ऑन एन एवरेज माना हुआ है कि अगर छात्र 125 नंबर प्राप्त करता है और 45 नंबर इंटरव्यू डेमो में पाएगा तो भी वो 75% नंबर डेमो इंटरव्यू मिला के पाता है। और अगर हम लोग बात करें तो 125 प्लस 45 170 और 240 में से 170 हो जाएगा 70.83 मार्क्स। तो 70.83 मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो जाना है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो बच्चा 70% मिनिमम नंबर प्राप्त कर लेगा वो फाइनल सिलेक्शन ले जाएगा। तो ये रही कट ऑफ एनालिसिस। आपको समझ में आ गया होगा कि जनरल की जो कट ऑफ रहेगी वो 125 प्लस ही रहेगी, इससे कम तो नहीं रहेगी। और ओबीसी की जो रहेगी वो भी आपकी 120 से 125 के बीच में रहने का अनुमान है। इंटरव्यू का आप लोग अपने अपने हिसाब से जो भी नंबर प्राप्त करेंगे, यहाँ पे सभी लोग 70% लेके चलिएगा, चाहे ओबीसी के कैंडिडेट हो या अनरिजर्व्ड के कैंडिडेट हो। जितना आपको नंबर रिटर्न में मिले आप मैनेज करके इंटरव्यू में उतना ही नंबर प्राप्त करके 70 मिनिमम मेंटेन करने का प्रयास कीजिएगा, तब आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये रही आज की एनालिसिस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, आंसर की आने के बाद आप लोग कमेंट में ज़रूर अपने नंबर बताइएगा ताकि एक डिटेल्ड एनालिसिस
एग्जैक्ट और ऑथेंटिक वीडियो बनाई जा सके, जिससे बाकी छात्रों को भी ये पता चल सके कि इंटरव्यू और डेमो की प्रिपरेशन उन्हें स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।